नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधीर आनंद आप लोगों को डॉक्टर सुधीर आनंद चैनल में स्वागत करते हैं। हमारे सोसाइटी में आजकल क्या हो रहे हैं कि बच्चे जो हैं उनको मिसिंग हो रहे हैं गाइडेंस में। अगर पेरेंट्स उसे बता रहे हैं कि बेटा ये प्यार मोहब्बत जो भी है आफ्टर जॉब के बाद करना, मगर वो उसमें पता नहीं किसी शिकार हो जाते हैं। जो हमारे सोसाइटी में आजकल देखने को मिल रहा है वो है कि प्यार के नाम पे बच्चे को चीट करते हैं। ठीक है, उसमें 15% से लेके 12% लड़की भी हैं, 12 से 15% लड़के भी हैं, जिस कारण से दोनों कौम बदनाम हो रहे हैं। कोई महिला बोल रही है कि लड़के चीट कर रहे हैं, लड़कियां बोल रही हैं कि लड़के चीट कर रहे हैं। तो मैं आपको इस बारे में थोड़ा सा डिटेल में जाता हूं कि आप प्यार में कैसे समझें कि आपका प्यार जो है वो सच्चा है या नहीं, या आपका प्यार है, एक तरफ से प्यार है, दूसरे तरफ से अटैचमेंट है, या पहले तरफ से मतलब अटैचमेंट है, दूसरे तरफ से मतलब प्यार है, या दोनों तरफ से प्यार नहीं अटैचमेंट है, और बाद में वो अटैचमेंट जब टूटते हैं तो कभी कभी हमारे सोसाइटी में देखने को मिल रहा है कि बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। तो आपको ये जानना है कि आपका प्यार सही है या गलत है, या आपको कैरियर पे फोकस करना चाहिए, कैरियर के बाद प्यार है चलेगा। ठीक है, तो मैं आपको डिटेल से बताता हूं कि प्यार को हम कैसे डिफाइन करें, प्यार आपका कब लंबा चले। ठीक है, तो आइए मैं आपको बोर्ड के मार्फत से दिखाता हूं। सबसे पहले देखिए कि ये लव, ठीक है, लव क्या है। ठीक है, तो ये जो बच्चे होते हैं टीन एज के 8 9 10th क्लास में ये पनपना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये आपको तभी पनपेगा कि आप बच्चे को फुल्ली, अगर मिडिल क्लास फैमिली में होते हैं कि उसको प्यार के बारे में सही पता नहीं होता है, अटैचमेंट क्या है, तो ये देखिए लव जो है वो कभी कहीं भी सक्सेस नहीं हुआ है। ठीक है, प्रेम शब्द जो है उसमें 2.5 अक्षर है, प्यार जो है ये 2.5 अक्षर है। ठीक है, तो ये 2.5 अक्षर तभी आपको आगे जाएगा जब प्रेम प्लस उसको प्रेम को शादी में कन्वर्ट करेंगे, शादी में कन्वर्ट करने के बाद आपके बच्चे होंगे, बच्चे के बाद आपका वंश का आ जाता है। ठीक है, आपका जनरेशन कैसे आगे जाए। ठीक है, तो आप यहां जब आएंगे तो यहां 100% हो जाएगा। ये जो प्रेम है ये 2.5 अक्षर है, 2 साल चलेगा, 4 साल चलेगा, 10 साल चलेगा, फिर टूटना तय है। फिर यहां पे आपको टूटना बिल्कुल 100% है, ये टूटेगा ही टूटेगा, क्योंकि इसमें जिम्मेवारी नहीं है। ये जो आपका प्रेम है इसमें जिम्मेवारी नहीं है, क्योंकि दोनों के ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं है। एक से बात बिगड़ा, दोनों बात बिगाड़ लेगा। ये प्यार है। जैसे ही 2.5 शब्द आए, 2.5 को अगर 2 में कन्वर्ट नहीं करेंगे, ठीक है, तो वो आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, प्रेम आपका है। ठीक है, मान लीजिए कि यहां पे लड़का है, लड़का है प्लस यहां लड़की है। ठीक है, अब ये प्रेम कर रहा है और इसका क्या है अटैचमेंट। तो ये जो प्रेम है, प्रेम अगर शादी में कन्वर्ट हो गया, शादी के बाद फिर बच्चे में हो गया, और वंश वो क्योंकि सामने वाला जो पार्टी है, दोनों पार्टी, उसको है कि हम अपने वंश को आगे बढ़ाएंगे। तो आप ऐसे समझिए कि जब कोई बच्चा है, मतलब जवान है, तो शादी करेगा, शादी करने के बाद वो क्या करेगा कि अपने आप को, अपने वंश का उसका फिक्र हो जाता है, तो वहां से आधा शब्द हट जाता है। और प्रेम जो है वो शादी में कन्वर्ट हो गया, तो शादी में कन्वर्ट होने के बाद क्या होता है, वो जिम्मेवारी में आ जाता है कि अगर हम इसको अच्छे प्रोडक्ट नहीं बनाए, मान के चलिए कि उसको लड़का हुआ, लड़की हुआ बच्चे में, तो वो उसको अच्छी स्कूलिंग के तरफ ध्यान देते हैं, उसके अच्छे पालन पोषण हो, उसका अच्छा सब कुछ हो। ठीक है, तो उसमें अगर वो ध्यान देगा तो उसका ऑटोमेटिक है कि जो आधा शब्द है प्रेम, जो सिर्फ लड़की के तरफ ही ध्यान रहता था, वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद उसका आता है कि अगर हम पहचाने कैसे कि हमसे प्रेम कर रहा है या अटैचमेंट है या टॉक्सिक रिलेशन है। तो प्रेम में देखिए, प्रेम में जब आप कोई कॉलेज में होते हैं, स्कूल में होते हैं, तो लड़की जो है वो 10th के बाद समझदार हो जाते हैं।
लड़के उतने समझदार नहीं होते हैं लड़की की अपेक्षा, बाद में उसका नॉलेज खुलता है। तो आप अगर पैसे वाले हैं तो वो लड़की क्या करेगी, वो आपके साथ टॉक्सिक रिलेशन रखेगा, प्रेम रखेगा पैसे वाले के साथ। आप पढ़ने में तेज हैं तो वो टॉक्सिक रिलेशन आपके साथ रखेगा, क्योंकि लड़की को नोट्स लेने हैं आपसे। तो टॉक्सिक रिलेशन क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं कि टॉक्सिक रिलेशन में लड़का लड़की को नहीं ढूंढते हैं। जो टॉक्सिक रिलेशन में आएगा, आप पढ़ने में तेज हैं तो लड़की आपको ढूंढेगी कि ये बच्चा तेज है, इसको हमको यूज करना है, ठीक है। तो वो आपको तब तक वो अटैचमेंट रखेगा जब तक उसको आपके नोट्स से जरूरत है या आपसे कोई उसको एकेडमिक जरूरत है, क्योंकि वो समझ रहा है कि हमको उतना ही इसको इंटेंशन देना है जितना में ये बंधा रहे। वो आपको उतना ही टाइम देगा, टॉक्सिक रिलेशन की लड़की हो लड़का हो, ठीक है। वो बहाने बनाएंगी, हमें आज मतलब मम्मी के यहाँ है, एकेडमिक में है, तो हम रिलेशन में हैं, हम किसी के साथ हैं, भाई के साथ हैं। तो ऐसे अगर बहाना बनाए, ठीक है, तो आप समझ जाइए प्यार नहीं है, सिर्फ आपको यूज कर रहा है, अटैचमेंट है और टॉक्सिक रिलेशन है। आप वहां से इसको रेड फ्लैग समझिए, ठीक है। और रेड फ्लैग समझ के आप उल्टे पांव अपने कैरियर पे ध्यान दीजिए। अगर आपका कैरियर होगा, ठीक है, तो आप ऐसे समझिए आपका कैरियर है, तो आपके कैरियर होने के बाद मान लीजिए कि आप कोई अच्छे पोस्ट पे गए, अच्छे पैसा कमा रहे हैं, तो ये मेरा बात लिख लीजिए कि आपके पीछे मतलब लड़कियों की लाइन रहेगा। क्योंकि आज के डेट में वो जो पहले वाले जमाने थे कि प्यार अंधा होता है, ये होता है, वो होता है, वो सिर्फ सिनेमा में होते हैं। उससे सिनेमा से बाहर निकलिए और रियल लाइफ में आइए। आज के डेट में आप बताइए कि कोई आदमी ऐसा है या कोई लड़की ऐसा है या कोई लड़का ऐसा है जो भिखारी से प्रेम करता है? आपका जो स्टेटस है उसी हिसाब से वो करता है। ऐसा नहीं है कि आप भिखारी से प्यार कर लिए। सब कुछ देखते हैं भाई, लड़की के पास क्या है, लड़के के पास क्या है, गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, ठीक है। अगर सब कुछ है तो लड़की आपको इंटेंशन देगा। मगर एक बात और रखिए, याद रखिए, जो टॉक्सिक रिलेशन वाले हैं उसको ऊपर वाले ने ऐसे बना के रखा है, ठीक है, ऐसे बना के रखा है कि उसको आप कोई भी चीज में डाल दीजिए, डुबो दीजिए, वो आपके साथ पूरी लाइफ रहेगा नहीं। क्योंकि ऊपर वाला का एक नियत है कि कर्मा के हिसाब से सबको मिलता है। आप ऐसे समझिए कर्मा के हिसाब से सबको मिलेगा। तो वो लड़की को इसीलिए भेजा गया है कि वो जो 15% 12% लड़की हैं या 12% लड़के हैं, कि उसको जो आदमी बहुत उड़ रहा है, तो सबसे पहले ईश्वर क्या करते हैं, उसकी चरित्र हनन करते हैं। एक बार उसका कैरेक्टर गया, फिर वो उसमें डूबता चला जाएगा, फिर उसकी जो साम्राज्य है वो खत्म होगा। तो आप ऐसे समझिए कि टॉक्सिक रिलेशन की जो लड़कियां होंगे या लड़के होंगे, किसी भी ऑफिस में, वो अगर बड़े पोस्ट पे है या छोटे पोस्ट पे है, तो लड़कियां अगर होंगे टॉक्सिक रिलेशन वाले, तो वो आपको खुद ही अप्रोच करेगा कि सर कैसे हैं, कैसे नहीं है। वो आपको गुड मॉर्निंग है, कैसे हैं सर, आपके बच्चे कैसे हैं, ठीक है। तो क्योंकि वो आपको यूज करेगी। तो अगर इस टाइप के लड़की से आपके रिलेशन है, ठीक है, वो रिलेशन के कारण आपके फैमिली के रिलेशन भी खराब हो जाएंगे। जब घर वाले के पता चलते हैं कि इसका बाहर भी अफेयर है, तो आपका वो भी खराब हो जाएगा। तो आप ऐसा कीजिए कि आपका अगर कैरेक्टर गया, तो कैरेक्टर गया तो समझ लीजिए आपका सब कुछ चला गया। आपको ईश्वर बारी बारी से सब कुछ छीन लेगा। तो सबसे पहले ईश्वर क्या करते हैं, अगर आप पुराने में जाएंगे, पुराने हिस्ट्री में जाएंगे, तो ईश्वर ने जो निर्माण किया वो तो सब एक ही तरह का था। एक ही तरह के आदमी बनाते, एक ही तरह के दिमाग देते, सब वो एक ही तरह से करते। बोले नहीं, इसको सबको भेजो, हर आदमी अपने दिमाग से चलेगा तो आपको कुछ अच्छा करने के लिए अच्छे पोस्ट मिले। आपने वहां पे जाके क्या किया, टॉक्सिक रिलेशन में अपने जूनियर से पैसे के दम पे जैसे तैसे उसको आपने रिलेशन बना लिया। तो ऊपर वाले का कैमरा लाइट कभी ऑफ नहीं होता। आप ऐसे समझिए, आप कितना भी हाथ पांव मार लीजिए, एक बार आप टॉक्सिक में गए, आपको डूबना तय है। एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए ना, हमारे यहाँ कितने बड़े बड़े इंडस्ट्री मैन हुए, नाम तो नहीं लेंगे, कॉपीराइट हो जाएगा।
आप उसको देखिए कि बड़े बड़े आदमी, जो बड़ा साम्राज्य था, वो लड़की के कारण डूब गया। कभी जहाज का मालिक था, अभी इंडिया से भागा फिर रहा है, क्योंकि उनका शौक था लड़की के पीछे कमर में हाथ डाल के ये फोटो वो फोटो। वो देखिए, अगर टॉक्सिक रिलेशन, अगर सच्चा प्यार होता, ठीक है, तो बड़े बड़े सेलिब्रिटी को देख लीजिए, उनके क्या पैसे की कमी है? नहीं ना। उनको क्या लाइफ जीने के लिए कुछ कमी है क्या? नहीं ना। तो ऊपर वाले ने उसे उसी तरह से डिजाइन किया है कि ये 4 साल इसके साथ रहेगा, 5 साल इसके साथ रहेगा, फिर वहां से भागेगा, फिर कहीं और जाएगा। तो टॉक्सिक रिलेशन में जो भी लड़की होंगे, लड़का होंगे, वो 1 साल 2 साल आपके साथ रहेगा या रहेगी, उसके बाद उसको लगेगा क्या कि अरे इससे बेटर ये है, वो वहां मूव करेगा। तो आपको बचना है कि जो भी लड़की आपको यूज कर रहा है या जो भी लड़का आपको यूज कर रहा है, तो उसमें देखना क्या है कि ये लड़की हमें कितना टाइम दे रहा है। आप प्यार कर रहे हैं तो प्यार तो मीरा भी कृष्ण से करती थी, तो कभी उनको तो बॉडी की नीड नहीं हुआ। तो आप बोलिएगा सोसाइटी है, सोसाइटी में तो सब कुछ चाहिए। अगर प्यार है तो फिजिकल नहीं होगा तो प्यार नहीं है। तो हम मानते हैं कि वो भी नीड है आज के डेट में, मगर इतना भी नीड नहीं है कि इतना भी दुनिया में कोई आदमी बिजी नहीं है आज के डेट में कि आपको ऑफिस से निकाल के टाइम ना दे सके, चाहे वो किसी भी दफ्तर में रहे। अगर आपको मैसेज, आपने मैसेज किया, उसने मैसेज का रिप्लाई देख लिया, आपको मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब समझ जाइए कि वो बंदी या बंदा, ठीक है, कहीं और सेट है, ठीक है। तो उसमें क्या है, सबसे पहले लड़की को ले लीजिए। लड़की में क्या होते हैं कि वो बिना बैकअप के ब्रेकअप नहीं करती है। आप मेरे से नहीं, 100 आदमी से आप पूछ लीजिए, लड़की पहले बैकअप रखेगा, उसके बाद ब्रेकअप करेगा। आप उसके पीछे मरे जा रहे हैं। भाई क्यों मर रहे हो? लड़के हो, लड़की ही जिंदगी नहीं है। प्यार आपको भोजन कभी नहीं देगा, भोजन देगा आपको पैसे, भोजन देगा आपकी सैलरी। आप अगर लग्जरी, आपको मान के चलिए कि मैं आपको एक मोटिवेट कर रहा हूं कि आपको कोई लड़की छोड़ के चला गया या चली गई, ठीक है, कोई लड़का छोड़ के चला गया या चली गई, लड़की मान के चलो कि लड़की आपको छोड़ दी, तो आपको क्या करना है? आप अपने कैरियर पे फोकस कीजिए, ना कि लड़की पे फोकस कीजिए। आप अगर कल होके बड़े पोस्ट ले रहे हैं, बीएमडब्ल्यू से चलिएगा, ठीक है, तो आपके पास ना एक नहीं 50 लड़की आएंगे बीएमडब्ल्यू पे चलने वाले। आज के डेट में प्यार 1000 में 5% करते हैं। तो अगर आपको कोई भी लड़की टाइम से मैसेज का रिप्लाई नहीं दे, आपको टाइम से आपके हिसाब से मतलब इंटरटेन ना करे, वो कहीं बोले हम यहाँ बिजी हैं वहां बिजी हैं, तो वहां से मतलब बिल्कुल ब्रेकअप कीजिए। अपने माँ बाप के लिए जिए, जो आपको पाला है, माँ बाप आपके लिए सर्वोपरि है। एक जाएगी 50 आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पोस्ट होना चाहिए, पैसे होना चाहिए। ये 15%, जो 12-15% टॉक्सिक रिलेशन की जो लड़कियां हैं, वो पूरे सोसाइटी में पूरे लड़की को हमको बदनाम कर दिया है कि भाई लड़कियां छोड़ देती है, लड़के को पेन होता है, ब्रेकअप हो गया, 3 महीने तक लड़के ब्रेकअप में पेन से जूझ रहे हैं। भाई क्यों? लड़के क्यों मरेंगे? आप उसके लिए 24 घंटे उपलब्ध मत होइए। ये सोच रहे हैं वो आपको यूज कर रहा है, टॉक्सिक रिलेशन में यूज करते हैं, अटैचमेंट में आपको यूज करेंगे वन साइडेड, तो आप उसको बिल्कुल, उनका वर्क है, छोड़ दीजिए। टॉक्सिक रिलेशन होगा, वो भाग जाएगी, फिर दूसरा ढूंढेगा बंदा, क्योंकि उसको सिर्फ काम निकालना होता है टॉक्सिक रिलेशन में। आप देखेंगे ऑफिस में भी जो टॉक्सिक रिलेशन में लड़कियां हैं, वो सिर्फ अटैचमेंट करती है, अपना काम निकालती है, इंटरटेन भी उसको उतना ही करेगा जितना में लगेगा कि ये रिलेशन हमें रुका रहे। आप अपने लिए जिए ना, खुद के लिए जब जीना सीख जाएंगे ना, तो भारत में मैं बोल रहा हूं 1% भी लड़का लड़की सुसाइड नहीं करेगा। 1% नहीं। क्यों नहीं करेगा? भाई वो ब्रेकअप लेके, बैकअप लेके चल रहा है, आप भी बैकअप लेके चलो ना। आपके पास पोस्ट है, अगर आप मैरिज नहीं किए हो, उसके पास पोस्ट है, आपके पास भी पोस्ट है, तो बैकअप लेके आप चलो। लड़का क्यों, लड़का क्यों सोसाइटी का ठेका लेके बैठा है क्या आज के डेट में? नहीं ना बैठा है लड़का ठेका लेके।
कि भाई लड़की है, ये है, वो है। और मैं एक चीज और आप लोगों को बोल रहा हूँ, लड़के को खास करके, कि आप अगर मान के चलिए कि 1 लाख रुपया कमा रहे हैं, ठीक है, तो आप अपनी गर्लफ्रेंड भी 1 लाख वाली ढूंढिए, ना कि 50,000 वाली। 50,000 लड़की जो कमाती है, वो 20,000 वाले लड़के को एक्सेप्ट करता है क्या? पहले करता होगा, मुझे नहीं पता, आज के डेट में नहीं कर रहा है। तो लड़के सोसाइटी का ठेकेदार मत बनो। बोलते हैं कि हम बराबरी हैं, तो बराबरी में ढूंढो। आज के डेट में मैं आपको ये बता दूं क्लियर कट में कि भारतीय लड़के का पूरे वर्ल्ड में डिमांड है। अगर आपको यहां नहीं मिल रहा है, अच्छा, आप यहां से बाहर निकलो ना, अरब छोड़ो, अमेरिका जाओ, इंग्लैंड जाओ, कनाडा जाओ, फ्रांस जाओ, वहां भी कितनी लड़कियां, मतलब रसिया जाओ, वहां के लड़कियां सब भारत के लड़के को पसंद करते हैं। जब ग्लोबल दुनिया हो गया है, आप जूते पहन सकते हो फॉरेन का, कपड़े पहन सकते हो फॉरेन का, घर में सामान यूज कर सकते हो फॉरेन का, तो फॉरेन दुल्हन में क्या खराबी है? हम यहाँ पे लगे हैं कि हमें अपने कौम में, भाई कौम से बाहर निकलो। जाति कुछ नहीं है। हमारे यहाँ पहले अगर जाएंगे तो हमारे यहाँ इस जातिवाद नहीं था। हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है, वो एजुकेशन के हिसाब से मिला था। आपके पास एजुकेशन है, निकलो ना। इंडिया में नहीं मिल रहा है, आप 1 लाख कमा रहे हो तो फॉरेन में ट्राई मारो। सारी दुनिया तो खुले पड़े हैं, नेट का जमाना है। आप खामखा भारतीय लड़कियों को भाव बढ़ा रहे हो। तो टॉक्सिक वाला कमा रही है 20,000, लड़के चाहिए 50,000 वाला। भाई जब बराबरी है तो बराबरी में करो ना। जातिवाद हटाओ, सिंपल सा है। जातिवाद हटाओगे, आपके लिए ऑप्शन खुल जाएगा। तो ऑप्शन जब खुलेगा तो सिंपल सा है ना, ऑप्शन खुल गया तो आप जाइए। अगर 20,000 वाले को आप इंटरटेन नहीं करेंगे, 50,000 वाले को इंटरटेन नहीं करेंगे, तो उनका जो मोरल वैल्यू है वो धीरे धीरे कम होगा। अगर सारे यूथ अगर यही करते रहें कि हम लड़की को भाव देते रहें, 20,000 कमाने वाली 1 लाख से शादी कर रही है और फिर ऊपर से उसी को सर पे चढ़ रही है, अगर उसके हिसाब से नहीं चले तो बाद में दहेज उत्पीड़न का बोल देती है शादी के बाद। भाई हमने ठेका ले रखा है, पूरे पुरुष समाज है, लड़के पूरे ठेके लेके बैठे हैं क्या लड़कियों का? अगर आप इस तरह की गलती करेंगे तो आपके बच्चे ना, जो झाड़ू मारेगा 2 लाख कमाएगा, उससे शादी करेगा। आप अपने बराबरी वाले को एंटरटेन करो, जो 20,000 वाली है उसे 20,000 में ही रहने दो, चाहे आपकी जात का हो, पात का हो, कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ देखना है टॉक्सिक रिलेशन है। आप इतना समझिए, हम बता चुके हैं टॉक्सिक रिलेशन है। बोरिया बिस्तर समेटिए, रेड फ्लैग समझिए, पीछे आ जाइए। लड़के क्या हैं भाई, पूरे काम करने के लिए आपकी गर्लफ्रेंड है, काहे के लिए आप काम कर रहे हो? खुद की काम करे। जब बराबरी का हिस्सेदार बोलते हैं ना, बराबरी है सोसाइटी में, हम कहां से कम है? तो भाई कहीं से कम नहीं है, बिल्कुल आप जहां से हैं वहीं से है, ठीक है, आप कम नहीं है। अपना काम खुद कीजिए, लड़के को काहे यूज कर रहे हैं? लड़के आपका ठेका लेके बैठा है, अपने भाई को यूज करो, अपने पिता को यूज करो। आप एक तो टॉक्सिक में रहते हो, लड़के को पेन दे के जाते हो, और ऊपर से आप यही बोल रहे हो। अब ये मैं वीडियो का लास्ट कर रहा हूं। अब देखिए कि ये टॉक्सिक रिलेशन कब से स्टार्ट है। तो हमारे जो 21 सेंचुरी है यहां से स्टार्ट नहीं है, ये पहले से ही है। अगर देखिए कि कोई ऋषि मुनि गलत कर रहा था, ठीक है, तो भगवान उनको क्या करते थे, उसको भेजते थे, रंभा जाओ इसका यज्ञ खत्म करो, ठीक है, मेनका को भेजते थे, इसको खत्म करो सारे को। किस लिए बोलते थे? क्योंकि इसलिए बोलते थे क्योंकि वो समझ रहे थे ये सोसाइटी के लिए बाद में नासूर बन जाएगा। तो अगर कोई सोसाइटी के लिए नासूर बन रहा है, जब आप समझ रहे हैं कि ये टॉक्सिक वाली है, हमसे अटैचमेंट कर रहा है, हमारा यूज कर रहा है, तो आप रेड सिग्नल समझ के निकलिए ना, वहां से भागिए वहां से। आपके पास कैलिबर है, कैपेसिटी है, एक नहीं 50 आएगी। क्योंकि वो आपसे प्रेम करता ही नहीं था, प्रेम करता तो शादी करता। तो वो शादी में जो टॉक्सिक वाली होगी, शादी में बहाना मारेगी, आज नहीं कल नहीं, 2 साल 4 साल आप खराब करेंगे, बाद में बोल देगी कि नहीं नहीं मेरे पापा नहीं मान रहे, मेरा भाई नहीं मान रहे, एक्चुअल में उसको मन ही नहीं है। तो
मैं इसके बारे में और आपको अगले वीडियो में जो भी होगा मैं लेके आऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, और मेरा वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जितना से जितना हो सके आप पहुंचाइए। थैंक यू।